अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर उसामा और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है फोर्सफुल एक्सेलेशन। तो सबसे पहले थोड़ी एनाटमी की बात कर लें। फोर्सफुल एक्सेलेशन के अंदर हमारे जो मसल्स यूज़ हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं। क्वाइट रेस्पिरेशन में हमने बात की थी कि सिर्फ डायफ्राम यूज़ होता है, जबकि फोर्सफुल एक्सेलेशन के अंदर ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, एक्सटर्नल इंटरनल ऑब्लिक, रेक्टस एब्डोमिनिस और इंटरनल कोस्टल मसल्स ये आपके यूज़ होते हैं। जैसे ही आप फोर्सफुल एक्सेलेशन करते हैं तो आप करके देखें, पेट जो है ना बिल्कुल अंदर की तरफ साथ लग जाता है। ठीक है, अब इससे होता क्या है कि ये आपका इंट्राप्लूरल प्रेशर बिल्कुल रेज कर देते हैं। ये पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोर्सफुल एक्सेलेशन के अंदर कि इंट्राप्लूरल प्रेशर बहुत रेज हो जाता है। क्वाइट रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था कि ये हमेशा नेगेटिव रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फोर्स एक्सेलेशन में इंट्राप्लूरल प्रेशर पॉजिटिव हो जाता है, इतना पॉजिटिव हो जाता है कि +20 तक पहुंच जाता है। और इसका फायदा क्या होता है हमारी बॉडी को कि इट कंप्रेसिज एयरवे। ये एक लिहाज से तो अच्छी बात है, लेकिन इसका एक आउटकम ये निकलता है कि एयरवेज कंप्रेस होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इंट्राप्लूरल प्रेशर होता है वो रेज होकर +20 तक पहुंच गया। ये अल्वियोलस के ऊपर, एयरवे के ऊपर कंप्रेसिंग फोर्स डाल रहा है। इसके रिस्पॉन्स में जो अल्वियोलस का प्रेशर है वो भी रेज होता है, लेकिन वो सिर्फ +20 रेज नहीं होता। ये हमने बात की थी, ये नॉर्मली 0 होता है। और ये इसके रेस्पॉन्स में तो +20 ये इंक्रीज हो रहा है, ये भी +20 होना चाहिए, तो ये 20 तक जाना चाहिए। लेकिन ये नॉर्मली कहाँ तक जाता है, ये 35 तक चला जाता है। अब उसको हम डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। पहली चीज़ तो ये कि अल्वियोलर प्रेशर के जो रेज होने की कॉसेज हैं, पहली तो होती है इंट्राप्लूरल प्रेशर, यही वाला +20 रेज हुआ है, +20 इसने ऐड कर दिया। दूसरा, अल्वियोलस की एक इलास्टिक नेचर होती है। इसको आप यूं समझें कि जिस तरह एक स्प्रिंग को कंप्रेस किया जाता है तो जैसे ही आप वो फोर्स को छोड़ते हैं तो वो बाहर की तरफ तेजी से पुल आउट होता है। ये इलास्टिक फोर्स होती है जो उसके अंदर रिजर्व पड़ी होती है उस टाइम। इसी तरह अल्वियोलस के ऊपर जब ये कंप्रेस कर रहा होता है तो उसकी कुछ इलास्टिक फोर्स भी बाहर की तरफ प्रेशर जनरेट कर रही होती है, जो कि उसे एक्स्ट्रा 10 mmHg दे देती है। तो अल्वियोलस के अंदर टोटल प्रेशर जो होता है, एक ट्रांसप्लूरल प्रेशर जो अल्वियोलस और इंट्राप्लूरल प्रेशर का नॉर्मल डिफरेंस है। क्वाइट रेस्पिरेशन में हम बात कर चुके हैं, नॉर्मल इनका डिफरेंस 5 तो हर वक्त होता ही है। उसके अलावा +20 इसने ऐड कर दिया, ये टोटल +25 इंक्रीज होता है, क्योंकि -5 होता है, -5 से 20 तक गया, इसमें टोटल इंक्रीज +25 का हुआ है। तो इसने +20 तो वो ऐड कर दिए इंट्राप्लूरल प्रेशर ने, और इलास्टिक रिकॉइल ने 10 ऐड कर दिए। तो टोटल जो प्रेशर अल्वियोलर प्रेशर का हो गया वो 35 का हो गया। अब कैसे ये फोर्सफुल एक्सेलेशन होती है, जब इतना ज़्यादा प्रेशर होता है अल्वियोलस के अंदर तो एयर फोर्सफुली एक्सेल होती है, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ प्रेशर हमेशा मूव करता है। तो ये एयरवे जिस जिस तरह बढ़ता जाता है ये फोर्स की पावर भी थोड़ी कम होती जाती है। 35 से होते हुए 30, फिर 25, फिर आते आते ये 20 पे आ जाती है। ये पॉइंट बहुत समझने वाला है, इसे इक्वल प्रेशर पॉइंट कहा जाता है, क्योंकि हमने बात की इंट्राप्लूरल प्रेशर भी +20 का है और जो एयरवे प्रेशर है वो भी यहाँ पे अब 20 हो गया। तो यहाँ पे इक्वल पॉइंट आपको अचीव हो गया है। नॉर्मली हेल्दी पीपल के अंदर ये कार्टिलेजिनस एयरवे के अंदर अचीव होता है, इससे पहले नहीं होता। अल्वियोलस में इतनी पावर होती है, वो इतनी ज़ोर से हवा को बाहर निकालता है कि वो क्या कहते हैं, कार्टिलेजिनस एयरवे के अंदर जाके ही इक्वल प्रेशर पॉइंट अचीव होगा। और कार्टिलेजिनस एयरवेज ब्रोंकाई को कहा जाता है। एनाटमी में हमने डिस्कस किया था कि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में सिर्फ कार्टिलेज का फर्क होता है। जिस एयरवे के इर्द गिर्द कार्टिलेज हो उसे क्या कहते हैं आप, ब्रोंकाई कहते हैं, जिसमें कार्टिलेज ना हो वो ब्रोंक्यूल्स होते हैं। तो हेल्दी पीपल के अंदर, ब्रोंकाई के अंदर इक्वल प्रेशर पॉइंट अचीव होता है। इक्वल प्रेशर पॉइंट के बारे में मैंने बात की है कि प्लूरल प्रेशर जहां पर एयरवे प्रेशर के इक्वल हो जाए उसको आप इक्वल प्रेशर पॉइंट कहते हैं। और नॉर्मली हेल्दी पीपल के अंदर इक्वल प्रेशर पॉइंट कार्टिलेजिनस एयरवे के अंदर ही अचीव होता है। अब हम बात करते हैं कि अगर ये इक्वल प्रेशर पॉइंट ब्रोंक्यूल्स के अंदर ही अचीव हो जाए तब क्या होगा, और ये कार्टिलेज के अंदर अचीव होने का हमें फ़ायदा क्या होता है। पहली चीज़ ये कि यहाँ पे आप देखें, अल्वियोलस प्रेशर पूरा था वही 35, इसने हवा बाहर निकालना शुरू की, कम होते होते कुछ रीजंस की वजह से ये पहले ही 20 तक पहुंच गया ब्रोंक्यूल्स के अंदर ही। ठीक है, अब वो क्या दो कॉजेज हैं वो क्लिनिकल कोरिलेशन में आगे बात करूंगा। अब जब ये 20 पे होगा तो यहाँ पे तो किसी तरह एयरवे बर्दाश्त कर लेगा, इतना ज़्यादा प्रेशर इस पर पड़ रहा है, लेकिन ये इक्वल है, यहाँ पे कोलैप्स नहीं करेगा। लेकिन ये मजीद कम होते होते 19, 18, 17, 16, 15 और ये एक पॉइंट आएगा जब ये 15 से भी कम हो जाएगा। जब ये प्रेशर 15 से कम होगा तो ये आउटवर्ड कंप्रेसिंग फोर्स इतनी ज़्यादा होगी कि अल्वियोलस इस प्रेशर, ये एयरवे इस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और एटिलेक्टेसिस हो जाएगी। एटिलेक्टेसिस का मतलब होता है कि क्लैप्स ऑफ द अल्वियोलस या एयरवे।
तो एटिलेक्टेसिस ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, कब होती है? जब एयरवे का प्रेशर 15 से भी कम हो जाए फोर्सफुल एक्सहेलेशन के अंदर, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ यहाँ पे देखें कि नॉर्मली इक्वल प्रेशर पॉइंट कार्टिलेजिनस एयरवे के अंदर होता है। यहाँ पे फायदा ये होता है अगर यहाँ पे भी 20 के बाद आहिस्ता आहिस्ता तो एयरवे का प्रेशर कम होगा, लेकिन ये कार्टिलेज फिर इस कंप्रेसिंग फोर्स को ओवरकम करती है, ये एयरवे को बचा लेती है। ब्रोंकियोल्स के पास चूंकि कार्टिलेज होती नहीं है, तो उनके पास जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो कार्टिलेज बचा नहीं पाती, वो होती नहीं है, तो एयरवे कोलैप्स हो जाते हैं। और एक पॉइंट कि इक्वल प्रेशर पॉइंट डिजीज्ड स्टेट्स के अंदर टूवर्ड्स अल्वियोलस मूव कर जाता है, ये अल्वियोलस की तरफ आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ जाता है। या इस तरह भी वो पूछ सकते हैं कि डिजीज्ड स्टेज के अंदर इक्वल प्रेशर पॉइंट जो टुवर्ड्स अल्वियोलस जा रहा है ये किस जगह पे जाता है? तो ये थिन वॉल्ड ब्रोंकियोल्स के अंदर ही अचीव हो जाता है इंस्टेड ऑफ क्या कहते हैं कार्टिलेजिनस एयरवे। अब बात करते हैं कि जो इक्वल प्रेशर पॉइंट अल्वियोलस की तरफ मूव करता है, इसकी दो कॉजेज क्या हैं, दो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कोरिलेशंस यहाँ बात करते हैं। पहली तो है इनमें एम्फीजीमा। एम्फीजीमा के अंदर होता क्या है, जो मेन उसका पॉइंट है कि इसके अंदर इलास्टिक रिकॉइल की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। ये किस तरह होती है वो हम पैथोलॉजी में बात करेंगे, प्रोटीएजेस एंटी प्रोटीएजेस किस तरह काम करते हैं। बट यहाँ पे अब एक पॉइंट आप देखें, हमने बात की थी कि इलास्टिक रिकॉइल नेचर 10 mmHg का प्रेशर ऐड करती है अल्वियोलर प्रेशर के अंदर, यानी कि अगर इलास्टिक रिकॉइल ना हो तो इंट्राप्लूरल प्रेशर के रिस्पॉन्स में सिर्फ +20 का ही प्रेशर ऐड होगा। तो यहाँ पे देखें नॉर्मली एयर अल्वियोलर प्रेशर का प्रेशर होना चाहिए 35, यहाँ पे कितना रह जाता है 25, 10 इलास्टिक रिकॉइल के निकल गए। तो अब कम प्रेशर से हवा बाहर जाएगी, तो कम जाएगी तो बड़ी जल्दी ही ये 20 तक अचीव हो जाएगी, इक्वल प्रेशर पॉइंट पहले आ जाएगा। और ये जब 15 से भी कम होगी तो यहाँ पे अल्वियोलर कोलैप्स हो जाएगा। तो मैंने इसको समराइज करके यहाँ पे लिख दिया है कि एम्फीजीमा के अंदर इलास्टिक रिकॉइल कम होता है, जिसकी वजह से अल्वियोलर प्रेशर भी बहुत कम हो जाता है। जो इक्वल प्रेशर पॉइंट है वो टुवर्ड्स अल्वियोलस आ जाता है, पहले ही अचीव हो जाता है, और उसके बाद जब 15 से भी कम हो तो एटिलेक्टेसिस हो जाती है। अब दूसरी सिचुएशन वो है जी ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस एक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है, मतलब कि एयरवेज के अंदर कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अल्वियोलस के अंदर कोई मैकेनिकल फॉल्ट नहीं होता, अल्वियोलस की इलास्टिक नेचर बिल्कुल ठीक है, प्रेशर उसका +35 ही होगा, वो फुल फोर्स से एयर एक्सर्ट कर रहा होगा बाहर की तरफ, लेकिन अचानक एक जगह पे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी, उसके दरमियान आड़ आ जाएगी, जिसके बाद अचानक सडन प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। और ये जब 15 से भी कम होगा जिस पॉइंट पे, तो वहाँ पे एटिलेक्टेसिस या अल्वियोलर कोलैप्स हो जाएगा। तो एम्फीजीमा में याद रखें कि इसमें मैकेनिकल फॉल्ट होता है अल्वियोलस का, इलास्टिक रिकॉइल नेचर की वजह से वो नहीं रहती एम्फीजीमा में। ब्रोंकाइटिस के अंदर मैकेनिकल फॉल्ट नहीं होता, इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से सडन प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। और इसी वजह से एक डिजीज COPD की मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि COPD के अंदर फिर पेशेंट्स को एडवाइस किया जाता है कि वो स्लो ब्रीदिंग करें और अपने होंठों को सी लें, पर्स्ड लिप्स होते हैं। स्लो ब्रीदिंग का मेन इसकी वजह यह है कि यहाँ पे हमने पहली बात की थी कि फोर्स्ड एक्सहेलेशन के अंदर इंट्राप्लूरल प्रेशर बहुत ज़्यादा रेज हो जाता है। जब इंट्राप्लूरल प्रेशर रेज होगा ये ज़्यादा एयरवे को कंप्रेस करेगा, तो जब आप स्लो सांस लेंगे तो इंट्राप्लूरल प्रेशर कम होगा, क्योंकि तो वो फोर्स्ड में ही ज़्यादा होना है। और सेकेंडली जो पर्स्ड लिप्स हैं, होंठ बंद करके, उनको एयरवे जो है ना ये इसका साइज ज़्यादा मिलता है, रेजिस्टेंस कम होती है हवा को मूव करने में। तो COPD के पेशेंट होंठ बंद होते हैं और लंबी सांस ले रहे होते हैं। सो दिस वाज ऑल द डिस्कशन। मैं समराइज करूंगा लास्ट में कि फोर्स्ड एक्सेलेरेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्राप्लूरल प्रेशर बहुत रेज होता है, नॉर्मली हेल्दी पीपल में 20 तक पहुंच जाता है, एयरवेज को ये कंप्रेस करता है। प्लूरल जो अल्वियोलर प्रेशर है वो +35 तक पहुंच जाता है, और इक्वल प्रेशर पॉइंट जो है वो कार्टिलेजिनस एयरवे के अंदर ही अचीव होता है हेल्दी पीपल में। जो डिजीज्ड स्टेट के अंदर क्या होता है, इक्वल प्रेशर पॉइंट मूव टुवर्ड्स अल्वियोलस, और इसके अंदर ये थिन वॉल्ड ब्रोंकियोल्स के अंदर इक्वल प्रेशर पॉइंट आ जाता है। और एटिलेक्टेसिस तब होती है जब प्रेशर जो है वो 15 mmHg से भी कम हो जाए। ये चीज़ याद रखनी है, इक्वल प्रेशर पॉइंट के ऊपर एटिलेक्टेसिस नहीं होती, ये तो इक्वल प्रेशर है, यहाँ पे अल्वियोलस कोलैप्स नहीं होता। इससे आगे जब 15 से कम हो तो कोलैप्स होता है। और एम्फीजीमा के अंदर इलास्टिक रिकॉइल कम होने की वजह से मैकेनिकल फॉल्ट होता है अल्वियोलस का, और ब्रोंकाइटिस के अंदर मैकेनिकल फॉल्ट नहीं होता, प्रेशर सडन ड्रॉप हो जाता है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन। सो दिस वाज आवर ऑल डिस्कशन अबाउट द फोर्सफुल एक्सेलेरेशन, एंड थैंक यू सो मच।